नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फाइनेंस से संबंधित जानकारी देने वाले हैं कि फाइनेंस किसे कहते हैं, फाइनेंस क्या होता है। इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार फाइनेंस क्या होता है। आज के इस आर्थिक युग में हम बहुत ही छोटी उम्र में फाइनेंस शब्द सुन लेते हैं। ये शब्द सुनने के बाद में हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस किसे कहते हैं और फाइनेंस कहाँ से आया। इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस जॉब और फाइनेंस सलाहकार। तो आखिरकार क्या होता है फाइनेंस और कहाँ से आया फाइनेंस और किसे कहते हैं फाइनेंस। फाइनेंस शब्द जो है वो हमारे फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है वित्त। किसी भी व्यक्ति, कंपनी और सरकार के लिए वित्त यानी फाइनेंस बहुत ही आवश्यक होता है। क्या आपने कभी समंदर देखा है? जिस प्रकार से एक समंदर बहुत ही बड़ा, अपने आप में एक बहुत ही विशाल रूप होता है, सेम उसी प्रकार पैसों के मामले में फाइनेंस भी उसी प्रकार का एक समंदर है, जिसके बारे में जितना भी लिखा जाए उतना कम है। फाइनेंस का हिंदी में मतलब होता है वित्त, यानी किसी भी कार्य, उत्पादन, कंपनी और कंपनी व्यवस्था को चलाने के लिए हमें जिस पूंजी की आवश्यकता पड़ती है उसे वित्त यानी फाइनेंस कहते हैं। पूंजी का सीधा संबंध हमारे पैसा यानी मुद्रा से होता है। किसी भी कंपनी या फिर संस्था या फिर किसी भी स्टार्टअप को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। अगर हम उसमें लेबर रखते हैं या फिर किसी भी प्रकार के कोई कर्मचारी रखते हैं तो हमें भी उनकी तनख्वाह देनी होती है। इन सभी को काम जो होता है वो पैसों से ही हो सकता है, बिना पैसों के नहीं हो सकता है। यानी सीधी सरल भाषा में हम कहें तो फाइनेंस का मतलब है पैसों का प्रबंधन। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वो पैसे हम खुद से भी लगा सकते हैं और हमें अगर हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हमें कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें लोन मुहैया करवाती हैं, उन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि फाइनेंस कितने प्रकार का होता है। फाइनेंस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत वित्त। दूसरा होता है कॉरपोरेट फाइनेंस, यानी कि निगम वित्त। और तीसरा जो है वो होता है पब्लिक फाइनेंस, यानी सरकार का जो पैसा होता है उसको फाइनेंस मैनेजमेंट करना। पर्सनल फाइनेंस, कॉरपोरेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस, इन तीनों का कार्य समान होता है। सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, देनदारी के लिए फंड व्यवस्थित करना, खर्च और इन्वेस्टमेंट का सही ज्ञान होना, बैंकिंग का सही ज्ञान होना, इन सभी का कार्य समान होता है। लेकिन व्यक्ति, कंपनी और सरकार के मामले में इनका मतलब बदल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। जैसा कि सबसे ही मालूम चलता है कि पर्सनल फाइनेंस किसी भी व्यक्ति के धन को कैसे संभाला जाए, धन पे कैसे नियंत्रण रखा जाए और उनके जो पैसे हैं, धन है, उनसे किस प्रकार से और पैसों को ग्रोथ किया जाए, इन सब के बारे में बात करनी होती है। उन्हें कहते हैं पर्सनल फाइनेंस। अब बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। कॉर्पोरेट यानी कि सामूहिक, संगठित और किसी भी समूह के बारे में, यानी कि किसी भी संगठन के बारे में बात कर, किसी भी सामूहिक फाइनेंस के बारे में बात करना, यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस कहलाता है, यानी निगम का फाइनेंस होता है। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस जैसा कि आपको शब्द से ही मालूम चलता है, यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक पब्लिक और दूसरा फाइनेंस, यानी कि लोगों के पैसों को व्यवस्थित करना, सरकार के मामले में इन सब के बारे में बात की जाती है, तो इसे पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो अगर आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो ये था फाइनेंस के बारे में छोटा सा विस्तार। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नॉलेजेबल